नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का पेपर आपका हो चुका है और लीक तो काफी पहले ही हो चुका था। उसको लेकर के स्क्रीनशॉट वगैरह भी हम दिखाएंगे, पर उससे ज्यादा जरूरी है आज की ढेर सारी न्यूज जिसमें आपका पेपर लीक को लेकर के ढेर सारे साक्ष्यों को लेकर के बात की गई है। उसकी बात हम करेंगे। लास्ट में आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे जिसमें आपको प्रूफ दिखाएंगे कि पेपर आपका काफी पहले ही लीक हो गया था। तो आज तारीख है पटना से, आज 16 तारीख है और पटना से न्यूज पहले प्रकाशित हुई है दैनिक भास्कर से, जिसमें आप देखेंगे तो हजारीबाग में जो बैंक्वेट हॉल है उससे बुक कराकर रटा रहे थे सवाल। 300 अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। हजारों हजारीबाग में 5 बैंक्वेट हॉल है जिसमें करीब 300 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही आंसर शीट उपलब्ध करा दिया गया था। उन्हें प्रोजेक्टर पर सवाल के जवाब बताए गए थे, लेकिन शुक्रवार को होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे इन छात्रों को पुलिस ने हिरासत ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के बाद जब पेपर का मिलान किया गया तो पेपर हूबहू मिला भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेपर एग्जैक्ट वही मिला है, और अगर मिला है तो फिर कहीं ना कहीं जो है आप कोई प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुलिस ने पेपर लीक जो गिरोह है उसके 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभ्यर्थी से 2 लाख में डील हुई है। बिहार में शुक्रवार को यह परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। इसके लिए पेपर लीक वाले गिरोह ने बिहार के 300 से अधिक अभ्यर्थियों को पेपर और आंसर शीट मुहैया कराने और तैयारी करने के लिए हजारीबाग जो है उसका ठिकाना जो है वो बनाया था। साथ ही साथ कैसे क्या पकड़े गए उसकी ये योजना भी यहाँ लिखी है। बिहार पुलिस जो है उसको भी पहले से ही प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका थी। यही वजह है कि बिहार पुलिस की टेक्निकल जो सेल है संदिग्ध नंबरों का लोकेशन ट्रैक करने का प्रयास ऑलरेडी जो है वो कर रही थी। वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। साथ ही साथ जो बीपीएससी है उन्होंने क्या दावा किया है कि परीक्षा का पेपर जो है वो लीक होने से इनकार किया। आयोग के सचिव जो रवि भूषण उन्होंने बताया कि उनके पास इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना ही नहीं है, और वो तो आपको पता ही है कि हर बार ही ऐसा देखने को मिलता है। हजारीबाग की घटना की सूचना सोशल मीडिया के जरिए मिली है, लेकिन इस बारे में पुख्ता प्रमाण आने पर आधिकारिक रूप से कुछ अभी तक कहा नहीं जा सकता। ये बात भी इन्होंने कही है। साथ ही साथ ऐसा क्या लिखा था कागज में जिसे अभ्यर्थी ने पुलिस को देखते ही फेंका। तो पुलिस को देखते ही जो कागज फेंक दिया, इसमें पुलिस को हाथ लगा। इसमें लिखा है बबली बस ड्राइवर मोबाइल नंबर कृष्णा ट्रैवल्स, ऐसे करके मोबाइल नंबर जो है वो लिखे हैं। पुलिस का मानना है कि इसमें कोड वर्ड में ही टी लिखने का मतलब टीचर हो सकता है। इन्हें तैयारी जो है वो कर रहा था। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक पर्चा भी यहाँ पर जो है वो लोगों से मिला है। आगे देखेंगे तो और न्यूज भी है। हजारीबाग में सॉल्वर गैंग का खुलासा, 300 धराए अभ्यर्थियों को प्रोजेक्टर से उत्तर रटवाए जा रहे थे। ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे, बात की गई है। और साथ ही साथ प्रश्नों के स्तर को लेकर के भी बात की गई है कि दूसरे की जगह परीक्षा देने में 9 अभ्यर्थी पकड़े गए। परीक्षों का जो प्रश्नों का जो स्तर था वो बेहतर रहा। बिहार से जो है इसमें कम सवाल आए हैं। कट ऑफ की तक बात यहाँ पर की गई है कि सामान्य की कट ऑफ 60 से 65% रह सकती, बाकी ओबीसी का 60 से 62, महिलाओं का 55, ईबीसी का 52, एससी एसटी 45-48% के बीच। प्रश्न लीक होने की जो खबर है वो अफवाह है, ऐसा अभी तक जो है वो अब रवि भूषण आयोग के जो सचिव रवि भूषण है उनके द्वारा कहा जा रहा है। और न्यूज देखेंगे शिक्षक भर्ती सॉल्वर गैंग का खुलासा, 300 अभ्यर्थी पकड़ाए गए। इसमें भी देखेंगे वही है, सारे अलग अलग न्यूज़पेपर मैंने एक साथ आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा इसमें इन्होंने क्या कहा है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर के निर्णय जो है वो लिया जाएगा आज। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा जो है उसके प्रश्न पत्र लीक होने का लेकर के ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है। ईओयू की टीम अब तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है, जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को जो है वो भेजी जाएगी। इस पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जो भी होगा वो आज आपको जो है वो मिलेगा। बाकी तो रवि भूषण का मैंने ऊपर आपको बताया ही, और बाकी ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं। 600 एडमिट कार्ड बरामद यहाँ से हुए हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और इसमें भी देखेंगे तो गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। हजारीबाग के कोहिनूर होटल में छापामारी के दौरान जो मौजूद पुलिस है, अलग अलग जगहों पर जो है वो बसें भी रोकी गई थी, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और देखेंगे टीआरई 3 में 9 अभ्यर्थी फर्जी पकड़े गए, कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा। वो सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देखिए, जो कि टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं उन्हीं पर आप देखेंगे तो 11:14 यहाँ पर एएम टाइमिंग देख पाएंगे। और ये एक से लेकर के सारे आपको यहाँ पर आंसर दिखाई देंगे। नीरज चोपड़ा इनमें से कोई नहीं। 28 मई 2023 ये आपका पीआरटी वाला पेपर है। देखिए ऊपर 1 to 5 लिखा हुआ है, और 1 to 5 का पेपर यहाँ पर टेलीग्राम पर कब घूम रहा है, 11:14 सुबह वाले टाइमिंग में। और जबकि पेपर आपका कितना बाद में हुआ है, 2:30 से 5 वाली टाइमिंग में। तो पेपर जो है उसके सारे आंसर आप मिला लीजिए। प्रारूप समिति 10 फरवरी 1858, सिंधी ओमानी
मतलब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? सारे एक-एक आंसर यहाँ पर आपको 2000 रुपया से लेकर एक कोई क्वेश्चन आया था चंद्रयान की तस्वीर को लेकर के, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएँगे। और इसी प्रकार एक और स्क्रीनशॉट भी आप देख पाएँगे जिसमें आगे के भी सारे क्वेश्चन हैं, इसमें मैथ के सारे क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार आगे 109 तक आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, सिस्मोग्राफ लगभग 5 लाख, मैथ के भी सारे क्वेश्चन हैं, सेम यही टेलीग्राम का एक स्क्रीनशॉट देखेंगे। इसी प्रकार इसके अलावा एक प्रूफ देखेंगे जिसमें भी ये प्रूफ आपके जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड के 2 साइड थे ना जिसमें एक साइड इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। मतलब इतना लेवल का दिमाग लगाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तीसरे पॉइंट में देखिए नीरज 28 मई 23 अगस्त लगभग वसुधैव 2021% सौम क्षोभ मंडल जनसंख्या 2 अक्टूबर बायोगैस नेपाल 50% रोहतास पश्चिम चंपारण, इस तरीके से सारे के सारे आपको आंसर यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएँगे। और ये अगर किसी ने इसमें पूरा प्रिंट करवाया है और टाइमिंग यहाँ भी देखिए ऊपर 10:51 की लिखी हुई है और ये 15/3/2024 लिखा हुआ है। मतलब 1 दिन पहले ही 10:51 पर जो है इसको प्रिंट किया गया है ऊपर। तो समझ रहे हैं ना पेपर कब लीक हो गया होगा। ये सारे के सारे आप आंसर मिला लीजिए, एक भी आंसर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सारे आंसर जो है आपके पीआरटी के पेपर के ही जो है वो थे। इससे बड़ा और प्रूफ जो है वो क्या चाहिए? बाकी आपको क्या लगता है, क्या परीक्षा कैंसल होनी चाहिए? वैसे तो इतना दूर-दूर लोग पेपर देने गए थे, दोबारा जो है वो देना बहुत मुश्किल है, पर क्या कैंसल होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ सबसे जो ज़रूरी है वो है वीडियो को शेयर करना, ताकि अगर है ऐसा कुछ तो उसकी जाँच जो है वो अवश्य होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्जी जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी इसमें पा जाएँ और जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, वो जो है वो रह जाएँ। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस बार तीसरा अटेम्प्ट जो है वो होगा और उनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए और ज़्यादा मैटर जो है वो हो जाता है। और अगर जिस तरीके से ये आंसर जो है इस तरीके से बँटे हैं, तो फिर उससे तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षा है, वो जाँच अवश्य होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने सारे प्रूफ जो है वो दिखाए। न्यूज़ के भी इसलिए स्टार्टिंग के जो जितने भी प्रूफ थे, वो जो है वो दिखाए थे। एक बात और कि अगर इनमें से कोई स्क्रीनशॉट आपको चाहिए हो, तो इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको भी जो है वो भेज दूँगा। यही था ओवरऑल अपडेट में, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।